हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है किसी की रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बना हूं मैं। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो उस क्वेश्चन को मेरी इस ईमेल आईडी में आप सेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, समीशन n क्यूब 2n फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस 1 n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल इक्वल टू ae प्लस b ओवर e प्लस e। ये e है, ठीक है। अब इसको हम आगे करें, पहले कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ex है उसका एक्सपेंशन क्या होता है। ex का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। अगर मैं इसमें x के प्लेस पे 1 रखूं तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। और अगर x की जगह पे मैं -1 रखूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा e की पावर -1 1 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल। ये तीन चीजें आपको पता चल गई होंगी। मैं क्या करता हूं, एक बार ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक बार मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं। तो ऐड करूंगा तो e प्लस ई की पावर -1, आप खुद ही देख सकते हैं आंसर क्या आएगा। आपके पास आएगा 2 प्लस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ओवर 4 फैक्टोरियल, ऐसे ये 2 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से चले गए। अगर यहां से 2 कॉमन ले लूं तो वो 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से सीरीज इन्फिनिटी तक ही जाएगी। अब क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया है तो अब एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e प्लस 1 ओवर e, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, खुद ही करके देखेंगे। तो e माइनस 1 ओवर e हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 7 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये चलेगा। तो ये जो b है और ये जो c है इसका यूज हम आगे करेंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखना। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसको पहले मैं उतार लेता हूं और उतारने के बाद इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन, समीशन, यहाँ पर n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी की लिमिट दे रखी है, ऊपर n क्यूब है, 2n फैक्टोरियल है प्लस 2n माइनस 1, n फैक्टोरियल अलग है, ये अलग है, और इस पूरे के नीचे हमें दे रखा है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2n फैक्टोरियल। यहां पर ये ae प्लस b ओवर e प्लस c है। तो सबसे पहले LHS को सिंप्लीफाई करूंगा, समीशन तो हमेशा रहेगा। इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, n क्यूब 2n फैक्टोरियल, नीचे ये हो जाएगा n फैक्टोरियल 2n का फैक्टोरियल, यहां हो जाएगा 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2n फैक्टोरियल। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर भी देखें, यहां पर क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समीशन ऊपर तो n क्यूब है, ये जो है यहां से मैं n बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, प्लस ऊपर है हमारे पास 2n माइनस 1, और इसमें से ये 2n जो है वो बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहां से एक तो ये कैंसिल हो गया तो आपको पता है फिर n स्क्वायर बचा, समीशन n स्क्वायर और नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अलग अलग लिख लेता हूं, समीशन यहां पर भी लगा लेता हूं। अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखें, 2n ओवर 2n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और माइनस समीशन 1 ओवर
ये पूरा कॉपी करूंगा तो वापस 2n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देता हूं। ये मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां पर इसको देखें, अभी इसको और हमें सिंप्लीफाई करना है। जो n स्क्वायर है उसके साथ -1 कर लेता हूं, +1, और नीचे n-1 का फैक्टोरियल है। ढंग से देखना कि मैं ये चीज कैसे कर रहा हूं। प्लस यहां पर ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल गया समीशन ओवर 2n-1 का फैक्टोरियल, और यहां पर है समीशन 1/2n फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो दिख रहा है ना, इसके पार्ट्स, इनको अब ऐसे ही उतारते चलूंगा और इसको ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा। n स्क्वायर -1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल, और इन दोनों को यहां पर ऐसे ही उतार लेता हूं। मेन स्टेप यही है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये कुछ ऐसे है, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखें, ऊपर आप लिख सकते हैं n-1 n+1, और नीचे हमारे पास हो गया n-1 का फैक्टोरियल, और यहां पर इसको अलग से समीशन n-1 का फैक्टोरियल प्लस ये समेशन 2n-1 का फैक्टोरियल माइनस समेशन 2n फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले में देखें, ये जो आपके पास नीचे n-1 है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो ऊपर तो n-1 है, n+1, और नीचे से मैं n-1 निकाल लेता हूं, तो क्या बचा, n-2 का फैक्टोरियल बचा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब से मैं इन तीनों को उतारता चलूंगा। समीशन 1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल प्लस समीशन, ये गलत जगह लिख दिया मैंने, 1 ओवर 2n-1 का फैक्टोरियल माइनस समीशन 1 ओवर 2n फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये कट गया, तो समीशन n+1 ओवर n-2 का फैक्टोरियल प्लस समीशन 1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल प्लस समीशन 1 ओवर 2n-1 का फैक्टोरियल माइनस समीशन 1 ओवर 2n का फैक्टोरियल। अब इसको देखें मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा गौर से देखें। इसको लिख सकता हूं n-2 + 3। क्यों लिखा, क्योंकि देखो नीचे n-2 है ना, उसका जैसा बनाने के लिए, ताकि सेपरेट किया जा सके। तो इसमें से मैं ऐसे लिख लेता हूं n-2 का फैक्टोरियल। अब आप क्या करो, इन तीनों को यहां नीचे उतार दो, ठीक है, मैं नहीं उतार रहा हूं अभी। इसको आगे ऐसे लिखा जा सकता है, जरा देखो, n-2 ओवर n-2 का फैक्टोरियल प्लस समीशन 3 ओवर n-2 का फैक्टोरियल प्लस ये जो ये है, इसको और इसको यहां पर उतार दो आप। अब इसको देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। यहां से n-2 बाहर निकालें तो ऊपर वाला कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, n-3 का फैक्टोरियल प्लस समेशन 3 ओवर n-2 का फैक्टोरियल। अब ऊपर से उतारता हूं, समेशन n-1 का फैक्टोरियल समेशन 2n-1 का फैक्टोरियल माइनस समेशन 1 ओवर 2n का फैक्टोरियल। अब यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, यहां पर 3 से इंफिनिटी होगी। इसमें कहां से स्टार्ट होगी, 2 से इंफिनिटी होगी। इसमें कहां से स्टार्ट होगी, 1 से इंफिनिटी। इसमें भी 1 से इंफिनिटी, और इसमें 0 से इंफिनिटी। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको ये लग रहा होगा n की वैल्यू 3 से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू 3 से कम पे स्टार्ट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव फैक्टोरियल कुछ होता नहीं है, लेकिन तब भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसमें फर्क नहीं आएगा। अब जरा इसको देखो जरा गौर से, ठीक है, मैं यहां से कुछ बताने वाला हूं। अगर क्वेश्चन को देखो तो उसमें लिखा है समीशन 1 ओवर n फैक्टोरियल को e कहा है उसमें। ऑब्वियसली उस स्टार्टिंग में आपको मैं समझा चुका था। जरा ये देखो, ये यहां पर ये जो चीज दिखाई दे रही है, इसी को तो समीशन ई कहते हैं। सॉरी, समीशन ई बोल रहा हूं, इसी को तो समीशन 1 ओवर n फैक्टोरियल कहते हैं। अब एक चीज गौर करें, अगर मैं इसमें ये जो समीशन है इसको ओपन करूं, अगर n की वैल्यू 3 पुट करूं, ठीक है, n की वैल्यू 4 पुट करूं, इसमें 5 पुट करूं, 6 पुट करूं, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा 1
प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो ये भी ई ही होगा, ये भी ई होगा, ये भी होगा, ये सब ई होगा, चाहे n-3 हो जाए, n-2 हो जाए, n-1 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी समझाऊंगा, लेकिन इन सब केस में ई होगा। तो यहां से आपको ई मिल गया, ऊपर 3 है तो यहां से आपको 3e मिलेगा, यहां से e मिल गया, तो इन तीनों से आपको क्या मिल गया यहाँ पर 5e। ये समझ में आ गया होगा आपको, 5e मिल गया। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कहीं आपको ये ना लगना चाहिए कि इसकी जगह e क्यों लिखा है, क्योंकि आप इसको रफली सॉल्व करके देखो, n की वैल्यू 3 से स्टार्ट करनी है ना। अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, अगर ऐसे पुट करते जाओगे तो आपको ऐसी कई एक सीरीज मिलेगी। कैसी सीरीज मिलेगी? बिल्कुल ये वाली सीरीज मिलेगी, ये वाली। और ये वाली सीरीज जब मिलेगी तो किसके इक्वल होगा? वो e के इक्वल होगा। तो ये थोड़ा सा कलर यहां पर चेंज कर देता हूं मैं, ये भी ई देगा इस बेसिस पे, ये भी ई देगा और ये भी ई देगा, इसीलिए आपका आंसर कितना हो चुका है 5e। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसको जरा गौर से देखें। ये इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर n की वैल्यू 2 पुट करोगे, फिर n की वैल्यू 3 पुट करोगे, इसमें खुद करके देखो तो ऐसा कुछ बनेगा। ऑड नंबर है ना, 2n-1 ऑड होता है। तो जरा देखो, यहां पर मैंने ऑड की एक सीरीज बनाई थी, देखो बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको, डिट्टो यही मिलेगा। तो इस 2 को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो 2 कैसे लिखेंगे? 1/2 e माइनस 1/e इक्वल टू 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, इस टाइप से चलता जाएगा। तो जब कभी ऐसी सीरीज मिलेगी तो उसके बदले आपको ये लिखना है। ये क्लियर हो गया होगा, अब समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। तो ये जो दिख रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? इसकी जगह लिखूंगा प्लस e माइनस 1/e, और बाहर कितना है हमारे पास? 1/2 है। ऐसे ही ये जो लास्ट दिख रहा है, माइनस हो गया यहां पर, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस। ऐसे ही लास्ट वाला ये जो दिख रहा है आपको, ये इवन है, इसमें n की वैल्यू 0, फिर n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, ऐसा पुट करो तो आपको क्या मिलेगा? जरा मैं यहां पर ले आऊं तो बिल्कुल ये मिलेगा आपको, ये ऐसा ही मिलेगा, करके देख लो। तो इसकी वैल्यू अगर तुम्हें चाहिए तो इस 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 1/2 e प्लस 1/e किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो इस पूरे सीरीज की वैल्यू ये होती है, यही चीज हमें पुट करनी है नीचे। तो ये हो जाएगा 1/2 e प्लस 1/e। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे को आप खुद सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको क्या आंसर मिलेगा, मैं यहां पर करके दिखाता हूं। ये आपको आंसर मिलेगा -1/e। आप चेक कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आप चेक करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। अब हमने सॉल्व किसको किया था? जरा फिर से जाते हैं क्वेश्चन में, हमने सॉल्व किसको किया था? क्वेश्चन में वापस जाते हैं। देखो, ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, और इसका आंसर आया है 5e माइनस 1/e, पर ये तो इसके इक्वल है। तो अगर दोनों तरफ कंपेयर करूं तो a 5 आ जाएगा और b आपके पास -1 आएगा और c आपका 0 आएगा। ये c है यहाँ पर, ठीक है, तो c कितना आएगा? 0 आएगा। और फाइनली आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है, a की 5 वैल्यू पुट करो तो 25 हो गया, b की वैल्यू -1 पुट करोगे तो +1 हो जाएगा, +0, तो देखो आंसर कितना आ गया? 26। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो कितना है? 26। तो बच्चों, सॉल्यूशन बहुत लेंथी था और मैंने कई चीजें फटाफट बता दी, लेकिन पॉज करके भी आप उस चीज को आसानी से समझ पाओ। आई होप कि आपको ये वीडियो में जितना भी सॉल्यूशन हो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।